Hello everyone, welcome back to the Coding Destination. So my name is Chirag Vaishnav, and in the continuation of the graph series that we have started on this particular channel, the question today we are going to solve is very important and standard one. So if a person, either he or she is doing graph subject, he or she has to do this question. It is kind of a compulsory question. So it is topological sort, right? Topological sort. ऑल्सो इट इज़ फेमसली नोन अ शॉर्ट फॉर्म में जिसके डिराइव्ड क्वेश्चन रहते हैं उनको कहते हैं कि टोपो सॉर्ट से वो क्वेश्चन किए गए हैं, तो इट इज़ नोन एज टोपो सॉर्ट. सो नेम में सॉर्ट आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ग्राफ को सॉर्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट दिस सॉर्ट हैज़ समथिंग टू डू विथ ग्राफ. स्पेशली एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है, और जब मैं इसका समझाऊंगा आपको तो यू विल फील के हाउ दिस वर्क्स, राइट. तो इसको मैं हटा देता हूँ और मैं आपको एक ग्राफ एग्जांपल से ही समझाने की कोशिश करता हूँ फटाफट, राइट. सो लेट्स से वी आर हैविंग एन एग्जांपल ऑफ 1, यहाँ 0, यहाँ 2 3 4 and 5. ओके, here we have 3, here we have 4 and 4 goes to 5, right. Sorry, here we have 4 and here we have 5, right. So suppose this is kind of graph. In that you have to find topological sort, right. तो topological sort क्या आती है? Topological sort is kind of arrangement of all the elements that we are having in the graph that is having least dependency, right. तो एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ. जैसे अगर मुझे DSA करनी है, DSA के लिए either you should C++ and you should know Java, ठीक है. तो मुझे सबसे पहले जावा बतानी कि जावा पे किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, जावा पे कोई डिपेंडेंट नहीं, मतलब C++ पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, जावा पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, राइट. फिर उसके बाद DSA पे इसकी डिपेंडेंसी आ रही, तो आइदर इसका ये जो सीक्वेंस बनना चाहिए C++, जावा और DSA, और जावा C++ और DSA, राइट. इसका सीक्वेंस आई एम रियली सॉरी, जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट है उसका सीक्वेंस काइंड ऑफ ये बनना चाहिए. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डील विद दिस, राइट. तो अब इसको मैं इसमें कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा, राइट. तो इसे फर्स्ट लाइक डिस्कस अबाउट दिस एप्लीकेशन ओनली. तो ये एप्लीकेशन, राइट. इसकी अदर एप्लीकेशन होती है पैकेज मैनेजर में. पैकेज मैनेजर में कैसे कि जैसे सपोज यू आर हैविंग एन एप्लीकेशन, सो दे आर सम प्री रिक्विजिट्स. ओके, वी द टर्म स्पेसिफाइड फॉर दिस थिंग इज प्री रिक्विजिट. हर चीज़ की कोई प्री रिक्विजिट होती है, बट कुछ चीज़ों की प्री रिक्विजिट नहीं होती. जैसे इफ़ यू वांट टू राइट अ पैराग्राफ, ठीक है. सपोज एग्जांपल मैं लेता हूँ पैराग्राफ. पैराग्राफ के लिए व्हाट यू शुड नो हाउ टू यूज लाइन. For line, what should you know? Use word. For word, what should you know? Alphabet. Right? But alphabet has no prerequisite. You have to learn the alphabet, and then only you can proceed to word, you can proceed to line, then you can proceed to paragraph and writing a book eventually, right? So this is how it works. So everything has a dependency, right? So similarly in the operating system also this is having applications. In my first video only of the graph series I explained that graph की क्या applications रहती है, right? इन वन ऑफ द मैं एक्सप्लेन कि ग्राफ की क्या एप्लीकेशन रहती है कि जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम में तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि एक इस पर डिपेंडेंट है, एक इस पर डिपेंडेंट है. तो हाउ टू सॉर्ट दीज थिंग्स, राइट. सो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ओनली. तो ये तो हमने डिस्कस कर ली कि इसकी क्या एप्लीकेशन है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट है क्या, राइट. अब नाउ लेट्स डिस्कस कि हम इसको इसमें कैसे सॉर्ट करेंगे, इसमें हम कैसे देखते हैं इसको, राइट. ओके, सो इन द गिवन क्वेश्चन जैसे 1 है, लेट्स से वी स्टार्टेड विद 0, ठीक है. तो मैं 0 पे गया, ठीक है. अब मैं गया नहीं, मतलब मैं देख रहा हूँ, राइट. तो अब 0 पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, फिर 1 पे गया, ठीक है. 1 की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, राइट. 1 की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, फिर 3 की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, 5 2 1. सो दिस कैन बी वन ऑर्डर ऑफ टोपो सॉर्ट. 5 2 4. This can be one order of topo sort. Topo sort can have any particular method or particular chance you want, right? So it has nothing to do with anything, right? है ना. तो अब मुझे इसको करना क्या है कि we will discuss कि हम उसकी कैसे कॉल करते हैं. तो it is one of the applications of DFS only. DFS की हेल्प से हम इसको करने वाले हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द एप्लीकेशन एंड द कोड पार्ट, आई वुड लाइक टू मेंशन न्यूटन स्कूल. सो न्यूटन स्कूल has only provided me such an amazing opportunity to interact with you guys to learn and grow together. So talking about Newton School is a EdTech platform which helps you to build your career in tech specifically, right? It is having a 6 months long curated course which helps you to become a full stack developer. And after you completed the course, it is connected to a lot of companies which helps you to get placed. And the best thing about Newton School is that you have to pay them after you got placed, right? Isn't this amazing? Means it is such an amazing opportunity, and if you're interested you should
for sure enroll in this, right? Now let's visit the website, that what's given on their website. So this is the website for the Newton School. You can see a lot of coding contests are going on. Launchpad is there. It is connected to a lot of companies like Google, Udaan, Meesho, Policybazaar, Airtel, Snapdeal, and a lot more. So it will help you get placed. So if you are interested, for sure enroll in it, right? So it is such an amazing opportunity. Now this is it for Newton School. Now getting back to our topic, which was टोपो सॉर्ट, दैट इज़ टोपोलॉजिकल सॉर्ट. तो मुझे करना क्या है, ठीक है? सबसे पहला मेरा वो एलिमेंट आना चाहिए जिसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है. आई होप ये मैंने क्लियर कर दिया. तो मेरे टोपो सॉर्ट में एलिमेंट उस अकॉर्डिंग आने चाहिए कि जिसके ऊपर सबसे कम डिपेंडेंसी है, राइट? तो अब सपोज आई स्टार्टेड DFS ऑन एनीथिंग, राइट? जैसे 1 0 1 2 4 5, ठीक है? तो अब मैं इस पे गया, ठीक है? मैंने इस पे DFS लगाई, तो अब ये प्रोसेस होगा. फिर इस पे DFS लगाई तो ये प्रोसेस होगा. फिर इस पे DFS लगाई तो ये प्रोसेस होगा. मीन्स आई होप फ्रॉम दिस पार्ट वेयर आई एम गोइंग इज कि अगर मैं किसी नोड पे DFS लगाता हूँ तो उसके बचे हुए सारे नोड प्रोसेस होंगे, ठीक है? अब जैसे मैंने 0 से इस पे लगाई थी, तो इन सब की डिपेंडेंसी 0 है, आई नो, ठीक है? तो इन सब की डिपेंडेंसी 0 है. तो इस पूरे ग्रुप में सबसे कम डिपेंडेंसी किसकी है? जहाँ से मैंने DFS कॉल करी, राइट? तो अगर मैं DFS कैसे लगाते हैं? DFS वी गो टू डेप्थ and then we recursively call upper functions and then we store and manipulate and process the data accordingly, right? So with the help of that concept only, अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो पहले तो ये प्रोसेस होगा, फिर इस पे रिटर्न होगी चीज़, राइट? तो मुझे करना क्या है कि DFS ही लगानी है, बट एट द एंड ऑफ DFS आई विल एड ऑल द एलिमेंट्स टू द स्टैक, राइट? अब मैं स्टैक में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आई वॉन्ट देम इन रिवर्स ऑर्डर, राइट? तो एक बार मैं करूँगा तो यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ वी हैव टू डील विद दिस, राइट? सपोज 1 2 3 4 5 6 और 7 ये मेरा ग्राफ है, ठीक है? अब मैंने 1 से DFS शुरू करी, ठीक है? ओके, लेट्स से हमने जो एग्जांपल लिया था वही ले लेते हैं, बिकॉज इसमें तो ये बहुत आसान हो जाएगा, राइट? तो 0 1 2 राइट 3 4 एंड 5, दिस वाज एग्जांपल, राइट? तो अब सपोज मैंने यहाँ से DFS शुरू करी, सपोज मैंने DFS शुरू करी 0 से, ठीक है? तो मैं एक स्टैक मेंटेन करूँगा और उसमें मैं एलिमेंट्स डालता जाऊँगा, ठीक है? तो मैंने 0 से शुरू करी, तो 0 से शुरू करी तो 0 के मैं सारे नेबर्स को विजिट करूँगा, ठीक है? 0 का कोई नेबर नहीं है ना? तो 0 का कोई नेबर नहीं, तो मैंने 0 को स्टैक में डाल दिया. अब मैं दूसरे पे गया, सपोज करो मैं इस पे गया 1 पे, ठीक है? अब मैं 1 के सारे नेबर्स को विजिट करूँगा. 0 ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है? अब मैं 1 पे गया, ठीक है? अब मैं 1 से चेक कर रहा हूँ कि 1 से क्या मैं 3 पे जा सकता हूँ? हाँ, मैं 3 पे गया. तो पहले मैं 3 पे गया हूँ, पहले मैंने उसको स्टैक में पुश नहीं किया, पहले मैं उसके सारे नेबर्स को प्रोसेस करूँगा, ठीक है? उसके बाद हम स्टैक में पुश करेंगे. क्यों? क्योंकि स्टैक में सबसे एंड में क्या आएगा? सबसे एंड में आएगा मेरा सोर्स नोड, है ना? तो मुझे क्या चाहिए? जो सबसे एंड में आएगा, जो स्टैक की सबसे एंड में आएगा, मतलब उसकी सबसे कम डिपेंडेंसी है ना? जब मैं उसको जब उसको रिवर्स ऑर्डर में पुश करूँगा तभी तो मेरे पास सबसे कम डिपेंडेंसी वाले फ्रंट पे आ जाएंगे मेरे एरे के, है ना? इसी तरीके से मुझे करना है. तो मैंने पहले 0 पुश कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे 3, तो 3 गया, 3 का एक और नेबर है 5 के आगे कोई नेबर नहीं है. तो अब जब मैं फिर 5 के सारे नेबर एक्सप्लोर कर लिए, 5 का कोई नेबर नहीं है, तो मैंने 5 को पुश कर दिया. फिर 3 के गया, 3 पे कोई और नेबर नहीं है, तो मैंने 3 को पुश कर दिया. फिर मैं 1 पे गया, 1 का कोई और नेबर नहीं है, तो अब मैंने 1 को पुश किया. फिर मैं 2 पे गया, ठीक है? तो 2 के लिए 4 पे पहले गया, 4 का कोई और नेबर नहीं है, फिर 2 को पुश कर दिया. तो ये मेरा स्टैक हो गया. तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये ऐसा होगा, ये कि 2 4 1 3 5 0. सो दिस विल बी द ऑर्डर. सो टोपोलॉजिकल सॉर्ट की ऑर्डर कुछ भी हो सकती है, डिपेंड्स कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन दैट, बट दिस इज़ द लॉजिक. क्यों? क्योंकि DFS में अगर मैं किसी नोड से किसी भी DFS अप्लाई कर रहा हूँ तो ऑलरेडी द DFS का जो सब पार्ट है वो दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द सोर्स नोड. Okay, so what we will do, we will go to the DFS, we will explore each and every part and push it to the stack, and as the DFS we know that calling is recursive, so the source node जिससे हमने DFS लगाई है वो end में calculate होगा, ठीक है? तो जो डिपेंडेंसी होगी वो स्टैक में बढ़ती जाएगी और एंड में हमारा सोर्स नोड आएगा. तो जब मैं उसको रिवर्स करूँगा तो जो एंड वाला जो सोर्स नोड है जिसकी डिपेंडेंसी सबसे कम है, that will be on the front of the array. So this is how the topological sorting will work.
So let's quickly write the code. So code will be nothing different than a DFS. ठीक है. So let's say what we have to do. We have to return a vector int, right? So vector int, let's say name it topo. Okay. Vector int यहाँ पे हम टोपो नाम दे देते हैं. इसका एडजेसेंसी लिस्ट है. ओके, एडजेसेंसी लिस्ट है हमारी ये. इंट n हमें दे दिया है. अब हमें बताना है कि इसकी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या रहने वाली है. तो वेक्टर इंट विजिटेड तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम बनाते ही हैं. यहाँ पे वेक्टर इंट फाइनल भी हमें बनाना है, जिसमें हम अपने रिजल्ट स्टोर कर लेंगे, राइट. अब मैं यहाँ पे DFS कॉल करता हूँ. अब क्योंकि मुझे टोपोलॉजिकल सॉर्ट करनी है तो मुझे DFS कॉल करना पड़ेगा सारे एलिमेंट्स पे. तो फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, इफ़ नॉट विजिटेड ऑफ i, अगर विजिटेड नहीं है तभी हम DFS कॉल करेंगे. ठीक है, तो DFS कॉल करनी है भैया. तो DFS के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो एडजेसेंसी देनी पड़ेगी, एक n देना पड़ेगा, और एक विजिटेड तो देना ही पड़ेगा, और एक फाइनल देना पड़ेगा. ठीक है, अभी तक इतना हमें पता है. हम देखेंगे आगे कुछ और देने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है. ठीक है, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. यहाँ पे टी नहीं आएगा, दैट्स व्हाट. मैं आंखों में भटक रहा था वो चीज़. ठीक है ना. तो अगर विजिट नहीं है तो DFS लगा दी मैंने, और एट द एंड रिटर्न फाइनल. ठीक है, तो ये हमने कर दिया. तो ये तो मेन फंक्शन था. मेन फंक्शन भी हम सही से नहीं लिख पा रहे यहाँ पे. ठीक है, अब सही हो गया. ठीक है, अब मुझे ऊपर जाके DFS भैया का हालचाल पूछना है. तो हमने वॉइड ही रखा है DFS. मैं वॉइड रखना ही प्रेफर करता हूँ. ठीक है, वेक्टर इंट एडजेसेंसी इंट n, वेक्टर इंट एंड विस, वेक्टर इंट एंड, एक तो विजिटेड हो गया और एक फाइनल. ठीक है, तो ओके, यू हैव टू गिव स्टार्ट है. तो यहाँ पे एक इंट स्टार्ट भी हम दे रहे हैं यहाँ पे. तो इसको सिमिलरली एडजेसेंसी n के बाद मैं दे रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो i यहाँ पे हम दे रहे हैं इसको. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि विजिटेड करना है इसको. तो विजिटेड ऑफ स्टार्ट को मैंने 1 कर दिया. ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, प्रोसेसर नोड. ठीक है, तो पहले क्या कर दिया हमने, इसको विजिटेड कर दिया. अब विजिटेड करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैंने उसको विजिटेड कर दिया, मैं उसके सारे नेबर्स चेक करूँगा. ठीक है, और मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले तो फाइनल डॉट, ओके नहीं यहाँ पे नहीं, ओके हाँ, सो ओके या गॉटचा. ठीक है, मैं स्टैक बना रहा हूँ यहाँ पे, इंट s. फाइनल हमें चाहिए होगा, पर फाइनल में चाहिए होगा, राइट. स्टैक इंट s हमने बना लिया है. ठीक है, तो अब मैं उसके सारे नेबर्स को इटरेट करने वाला हूँ. फॉर ऑटो i इन एडजेसेंसी ऑफ स्टार्ट, है ना. इफ़ नॉट विजिटेड ऑफ i, तो DFS कॉल कर दो भैया धड़ल्ले से. i, है ना, और सब बाकी तो सेम ही रहने वाला है, विज और फाइन s, राइट. तो अब जब मैंने उसके सारे नोड्स को प्रोसेस कर लिया, तब मैं s डॉट पुश स्टार्ट करने वाला हूँ. ठीक है, मैंने इसके सारे नोड्स को प्रोसेस कर लिया है. सारे नोड्स को प्रोसेस करने के बाद, है ना, जो सारे नोड्स प्रोसेस हुए तो वो स्टैक में ऑब्वियसली गए हुए हैं. उसके बाद मैं उस सोर्स को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी सबसे कम डिपेंडेंसी है. इन कंसिडरिंग दैट ओनली आई विल गेट द लीस्ट डिपेंडेंसी वाली थिंग ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक. फिर उसको मैं क्या करूँगा, जैसे मैं इसके बाद मुझे मेरा स्टैक मिल चुका है, राइट. तो अब मुझे क्या करना है कि इधर क्या हो रहा है, ओके हम लेट्स राइट द कोड है ना. फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i, इसकी बजाय हम ये करते हैं, आई एम जस्ट राइटिंग द कोड है. ओके, दैट पार्ट विल जस्ट कॉपी पेस्ट है, नीचे स्क्रॉल नहीं हो पा रहा. वाइल नॉट s डॉट empty, जब तक s empty नहीं होता तो इंट temp इज इक्वल्स टू s डॉट टॉप
ठीक है, फिर एस डॉट पॉप, एस डॉट टॉप, एस डॉट पॉप कर दिया हमने, और फाइनल डॉट पुश बैक टेम्प। ठीक है, तो सिमिलरली जब तक एस कंप्लीट नहीं होगा तो मेरे यहाँ पे फाइनल में पुश बैक होती रहेगी ऊपर की जो सबसे लीस्ट डिपेंडेंसी वाली वैल्यूज़ है, एंड एट द end you have to return the final vector and that will be our topological sorted array. So this is how it works. I hope you got the explanation right. So this is how it works. It was pretty simple but innovative application of DFS again. We did one more application of DFS, so I hope you got it. So if you like this video, do give a thumbs up, subscribe to this channel, and thanks for watching. And also if you're interested in amazing Newton Schools opportunity, do enroll in it guys. It is once in a lifetime opportunity. So thank you guys.